हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। गाइज, आप सभी भविष्य के होने वाले अध्यापक हैं, टीचर हैं और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है 2021 में। तो 2021 की वैकेंसी है एलटी ग्रेड में, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना है, क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट का, एप्लीकेंट का बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर हम किस सब्जेक्ट में कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो डिग्री है बैचलर डिग्री वो कंप्लीट होनी चाहिए भाई। बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही जो बीएड की डिग्री है ये भी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बीएड की डिग्री परसुइंग में है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे आपने रखना है। तो पहला सब्जेक्ट है आपके पास हिंदी का। अब मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? हिंदी जो है आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही आपने इंटरमीडिएट में यानी कि 12th में, कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ा हो तो इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत होना चाहिए यानी कि हिंदी और संस्कृत होना चाहिए अगर आपने हिंदी से अप्लाई करना है तो। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपने कैसे अप्लाई करना है? तो इंग्लिश के लिए आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? वो आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए, बैचलर डिग्री। और मैथ्स की यदि हम बात करें तो मैथ्स में भी जो बैचलर डिग्री है वो आपकी मैथ्स की होनी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? मैथ्स में बैचलर डिग्री मैथ्स की होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो है सोशल साइंस का फ्रेंड्स। अब सोशल साइंस की हम बात कर लेते हैं। सोशल साइंस में क्या होना है? तो सोशल साइंस की यदि हम बात करें तो सोशल साइंस में पॉलिटी, ज्योग्राफी, वही हिस्ट्री होगा और इकोनॉमिक्स। इन चारों में से आपके पास 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जरूर होने चाहिए। आपके पास पॉलिटी या हिस्ट्री हो, पॉलिटी ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स पॉलिटी हो। तो ये चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में जरूर होने चाहिए और साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट्स के मन में यहाँ बहुत ज़्यादा सवाल होता है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, कोई भी 2 सब्जेक्ट हो इनमें से तो आप एलटी ग्रेड के सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आता है साइंस। अब साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन भी है तो यहाँ पर आपके पास फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। तो आप साइंस से एलिजिबल है, साइंस से फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे गाइस। वहीं यदि मैं बात करूं उर्दू की तो उर्दू के लिए आप क्या कर पाएंगे? उर्दू एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में। तो डिग्री जो आपने ली हो वो उर्दू से आपने ली हुई होगी तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, उर्दू के बाद हमारे पास क्या है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर में आपके लिए आपने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से या बीई हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपने अगर बीएससी किया है इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस तो भी आप एलिजिबल है कंप्यूटर के लिए। वहीं बैचलर डिग्री विद ए लेवल सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास होगा तो भी आप एलिजिबल होंगे कंप्यूटर के लिए गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में होगा तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे कंप्यूटर के लिए। और बैचलर डिग्री विद ए लेवल फ्रॉम NIELT तो भी आप कंप्यूटर के लिए एलिजिबल है। बीटेक और बीई है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप एलिजिबल है कंप्यूटर के लिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद आते हैं हम
बायोलॉजी पर। बायोलॉजी को लेकर कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर हम बायोलॉजी से फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे। तो बायोलॉजी की बता देता हूं मैं। तो बायोलॉजी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी है तो वो जूलॉजी प्लस बॉटनी। आपको पता ही होगा जूलॉजी और बॉटनी, यानी बॉटनी में पेड़ पौधों की पढ़ाई है और जूलॉजी मानव जानवरों की। तो ये आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स संस्कृत। अब संस्कृत की यदि हम बात करें तो संस्कृत में यदि आप संस्कृत से डिग्री है आपके पास तो आप संस्कृत के लिए एलिजिबल हैं। अब आता है आर्ट। यहां से सब्जेक्ट स्टूडेंट का बहुत ज्यादा डाउट था, आर्ट यानी कि कला से, कि कला में सर हम क्या फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जिन कैंडिडेट्स का डिग्री, जो डिग्री है इनकी आर्ट से है या फिर फाइन आर्ट से है, आर्ट या फिर फाइन आर्ट से है, तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे गाइस। वहीं यदि हम बात करें म्यूजिक को लेकर, मैंने सारे सब्जेक्ट आपको आज क्लियर करा देता हूं ताकि आपको कोई और डाउट ना आए। और गाइस क्योंकि आपसे हमारा जितना कोऑर्डिनेशन होगा, देखो हम आपको वीडियो बना के देते हैं, सिर्फ इसी को देख करके हाँ भाई हम बनाए कैंडिडेट समझ जाए, बट आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हमें आपकी परेशानियों का पता चलता है, तो हम उसके ऊपर एक और वीडियो हम बना सकते हैं। क्योंकि हमारा काम यही है कि आपको हर चीज़ सुगम बना के देना, आसान करके देना। तो गाइस म्यूज़िक की यदि हम बात करें तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो म्यूज़िक में होनी चाहिए और बीएड तो होनी ही चाहिए, आपको पता ही है। अब आते हैं कॉमर्स की बात। कॉमर्स को लेकर स्टूडेंट्स ने बहुत सवाल पूछा भाई कि सर कॉमर्स वाले अप्लाई करेंगे नहीं, कॉमर्स का सर आप नहीं बताते हैं। तो कॉमर्स की यदि बात कर दूं तो जिनके पास बैचलर डिग्री, जो बैचलर डिग्री है उस बैचलर डिग्री अगर कॉमर्स में है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स है जिन भी कैंडिडेट के पास, तो वो इसको अप्लाई कर पाएंगे कॉमर्स में फ्रेंड्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है गाइस आपका फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारा डाउट था फिजिकल एजुकेशन को लेकर। तो फिजिकल एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया होना है, बैचलर डिग्री। आपके पास डिग्री तो होनी ही चाहिए, साथ ही गाइस आपके पास बीपीईडी भी है, बीपीईडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और बीपीई है बैचलर डिग्री का, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो डिग्री या बीपीईडी का कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है गाइस होम साइंस। अब होम साइंस के लिए स्टूडेंट्स का कमेंट आएगी सर होम साइंस की भी वैकेंसी आती है क्या। तो यस, होम साइंस की भी वैकेंसी आती है। तो होम साइंस में क्या चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री, डिग्री किस में चाहिए, होम साइंस में। डिग्री किस में होनी चाहिए गाइस, होम साइंस में आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे होम साइंस के लिए। अब नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट है आपके लिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए तो अगर आपके पास जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है या फिर हॉर्टिकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है तो आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से अप्लाई कर पाएंगे गाइस। तो सभी सब्जेक्ट मैंने आपको क्लियर करा दिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया, आप क्या क्या कैसे कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी गाइस। और फ्रेंड्स आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जनरल स्टडी अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी करेंगे और एलटी ग्रेड की तैयारी हम अपने चैनल पर आपको कराएंगे गाइस, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम पैसा लेंगे, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों को भविष्य में टीचर बनाना है, कामयाब बनाना है गाइस। और आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं कि आप
एक दिन कामयाब बनो। और इसी के साथ मैं गाइस वीडियो का एंड करूंगा। यदि आपको कोई भी डाउट, किसी भी चीज को लेकर डाउट है तो आप कमेंट जरूर करो। हो सकता है कि मैं रिप्लाई लेट दूं, पर दूंगा जरूर रिप्लाई फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। आप अपना कमेंट्स जरूर करें। सो गाइज, शेयर, सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।